हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक रियल साइट इशू दिखाने वाले हैं जो अक्सर फाइबर और टेलीकॉम के प्रोजेक्ट में होते ही रहते हैं। ठीक है, मेन मसला यह है कि ड्राइंग कुछ और बोलती है और जब आप साइट पे जाते हो तो वहाँ पे कुछ और ही समझ में आता है। ठीक है, ये प्रोजेक्ट जो हमें मिला था वो जीएसएम टावर का है। जो पहले मैं आपको जीएसएम टावर दिखाता रहा हूँ हर एक वीडियोस में, जो हमें 13 जीएसएम टावर को कनेक्शन देने थे, उसमें से ये भी एक है। ये प्रोजेक्ट जो है वो एयरपोर्ट के पास का है और ये टावर जो है जिसको हमें कनेक्शन देने हैं वो PRD 006 नाम से है। जो टावर का नाम है PRD 006। ठीक है, और इसमें जो हमें कनेक्शन देने थे वो नियर बाय जो हैंड होल है वहाँ से हमें फाइबर से कनेक्शन दे करके उस जीएसएम टावर को एक्टिव करना था। लेकिन मसला क्या हुआ कि जब क्लाइंट हमें जो ड्राइंग दिया था ना, उस मतलब ड्राइंग के हिसाब से जो हैंड होल थे उसका कोऑर्डिनेट्स एज पर द साइट मिल नहीं रहा था। ठीक है, तो उसी हैंड होल से हमें कनेक्शन देने थे जो हमें समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि जब हम साइट पे गए थे तो उस कोऑर्डिनेट के हिसाब से वो जो हैंड होल है वो वहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे था नहीं, जो हमें क्लाइंट ने हमें जो ड्राइंग दिया था उसके हिसाब से। लेकिन जब मैं साइट पे गया, जब पता करने के लिए कि कौन सा हैंड होल से जो ना हमें वो कनेक्शन देना है, तो मैं अपने सर्वेयर को लेकर के वहाँ पे पहुँचा। ठीक है, तो वो कोऑर्डिनेट्स पे हमें कोई हैंड होल मिला ही नहीं, तो अब मैं क्या करना था। ठीक है, तो इसलिए एक QA/QC के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो फॉलो तो हम डायरेक्टली नहीं कर सकते। ठीक है, कोऑर्डिनेट मैच नहीं कर रहा था तो फॉलो नहीं कर सकते थे कि ये कोऑर्डिनेट्स है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने वो नियर बाय जो नज़दीकी हैंड होल था वो हमने उसको चेक किया कि वहाँ पे कोई नियर बाय हैंड होल है या नहीं है, तो पता करें कि आखिरकार जो हमें कोऑर्डिनेट्स दिए गए थे वो एक्चुअली कितना दूर है। ठीक है, क्योंकि अगर नियर बाय जो भी हैंड होल मिल जाएगा तो वहाँ से हम कनेक्शंस दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको इस ड्राइंग के हिसाब से और साइड पे ले जा करके मैं उसके हिसाब से आपको समझाने की कोशिश कर दूंगा। ठीक है, तो पहले चलते हैं ड्राइंग के हिसाब से। मैं आपको ड्राइंग के हिसाब से समझाता हूं कि कैसे क्या होता है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको साइड पे लेके चलूंगा कि कौन सा साइट है जहां जो हैंड होल हमें मिला है, वो हैंड होल से हमें कौन से टावर को कनेक्शन देने हैं और वहां पे प्रॉब्लम क्या क्या आता है। सो ठीक है, क्योंकि वो पूरा रंबल एरिया है और बाउंड्रीज एरिया है, इसकी वजह से मैं साइड पे ले जाके आपको समझाऊंगा। तो ये देख सकते हैं कि ये हमारा ड्राइंग है। ठीक है, और ये है PRD 006 टावर। अब हमें क्या है कि यहाँ से ये जो हैंड होल है 0007, ये हैंड होल से उठा करके हमें यहाँ से एक्सकेवेट करना है और यहाँ से पूरा लाइन ले करके एक्सकेवेट करके आपको 50 mm का पाइप है, ये 50 mm का पाइप डाल करके और यहाँ इसको कनेक्शन देने। ये ऑलरेडी यहाँ पे जो है ना GSM टावर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसको सिर्फ कनेक्शंस देने हैं। ठीक है, ये पूरा डिस्टेंस जो है वो 18 किलोमीटर का है। ठीक है, 18 किलोमीटर का है, वन वे माइक्रो डक्ट है, 50 mm का पाइप है। अब मसला ये हो गया कि ये जो पॉइंट हमें यहाँ दिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे जो हमें दिख रहे हैं, असल में ये पॉइंट यहाँ पे हमें मिला ही नहीं। ये कोऑर्डिनेट हमें मिला कि यहाँ भाई यहाँ से जो है ना कनेक्शंस देने हैं, स्टार्ट ऑफ द एक्सकेवेशन यहाँ से करना है, लेकिन यहाँ पे हमें ये कोऑर्डिनेट्स मिले नहीं, अप्रॉक्स लगभग यहाँ पे मिला था। ठीक है, तो यहाँ से हमने जो है ना इसको पॉइंट उठाया। ठीक है, अब जब यहाँ का कोऑर्डिनेट्स हमें मिला तो मैं क्या किया कि वो कोऑर्डिनेट्स ड्राइंग में डाल करके मैंने उसको सबमिट किया था। तो आप ये देखेंगे यहाँ पे जो है ना ये ईस्टिंग नॉर्थिंग देखें, हमारा जो एक्सकेवेशन जो स्टार्ट हुआ था वो ईस्टिंग नॉर्थिंग 3062692169 है। ठीक है, जबकि यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट्स नहीं मिला तो इसके लिए हमने दूसरा कोऑर्डिनेट्स उठाए। अब यहाँ पे देखेंगे ये मेरा नया ड्राइंग। ठीक है, यहाँ पे कुछ और है 31862, क्योंकि यहाँ पे मैंने ये पूरा एक्सकेवेशन कर दिया और ये करने के बाद मैंने ये कोऑर्डिनेट्स आपको सिर्फ बताने के लिए इस तरीके से मैंने कोऑर्डिनेट्स डाले हैं कि पहले मैंने इतने कोऑर्डिनेट्स उठाए। तो स्टार्ट जो हमारा पहले जो स्टार्ट हुआ था
ये 6269 पे हुआ था। अभी जो स्टार्ट हो रहा है 6329 पे हुआ है, मतलब कि यहाँ पे से जो है ना 50 मीटर के करीब में, हाँ 6269 मतलब 50 मीटर के करीब में इधर उधर हुआ है सो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने नियर बाय हैंड होल जो है ना हमें ये पॉइंट पे हमें आकर के मिला। इसके लिए हमने एक्सकेवेशन यहाँ से स्टार्ट करके और ये पूरा कोऑर्डिनेट्स लेकर के हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया और यहाँ से एक्सकेवेशन स्टार्ट किया है, ठीक है। अब एक्सकेवेशन कैसे हुआ है, मैंने कुछ WIR सबमिट के लिए मैंने ड्रोन से फोटोज लिए हैं, मैंने वो भी दिखाता हूँ। ये प्रॉब्लम ये चीज़ का है कि ये यहाँ पे पहला मैनहोल नहीं है, जो हमारे ड्राइंग में शो कर रहा है मैनहोल, लेकिन यहाँ पे मैनहोल नहीं है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ से सीधे जा कर के उस तरी में जाएगा, ठीक है। लेकिन मसला ये चीज़ का है कि ये फेंच है यहाँ पे और ये उसके बाउंड्री में आता है। अब इसका परमिट है नहीं हमारे यहाँ पे, तो इसके लिए अभी परमिट लेना पड़ेगा, क्या है नहीं है वो सारी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करते हैं। लेकिन अभी ये शो करते हैं अब्दुल रहमान फिर द मैनहोल द सूफ। This is the benchmark or what? This is the benchmark or what? ये मैनहोल है जहाँ पर से This is the fiber telecommunication, ठीक है। This is the Alto route, this one. Other stuff. A Kullu marker posted there for the ICT. Hena also. And second manhole is there or not? I think another manhole after 250 meter. 250 meter means the middle of this mafia or the manhole.
means we need a permit for this fence. We have access, but how can we go there? This area for the Red Sea, but this French area is this, I think, another one. That's why we need to another permit for this. With manual माफी मुश्किल है. We just okay. No problem is this. No problem. We reuse this connection माफी because we need a connection from them, and we are not use this. Okay, and FSSP is there. Okay, firstly we discuss about this the fence, and there is a route also there. The access is there, but firstly Maybe go outside. It's not good. Firstly we arrange this one, and then we will do, because So you need connection with manhole. connection with the manhole for the coring. Okay, I think from here to the fence. This is wrong. It's not good. Aiva, there is a drawing, means coordinate is wrong. This coordinates is wrong. I think Aiva, I need to connection with the manhole. You change the drawing. Start from here and go from here. Change the drawing, माफी मुश्किल है. We take the as built, then we complete this one, no problem. Okay, firstly we complete. Ask embassy not to this. For, Okay, I just ask with the PM Edgar. Then we solve, no problem. This is the route directly go to this GSM. This one. This GSM. Huh? This is the tower, no? जब नया डिसीज़न हम लोग ले चुके, क्योंकि मैंने PM को अपने फ़ोन किया. फ़ोन करने के बाद पता चला कि भाई हम यहाँ से इस हैंड होल से आप जो है ना, क्योंकि वो वाला जो पॉइंट है वहाँ पे वो गलत हो गया. अब हम लोग नया पॉइंट यहाँ से लेंगे और इस हैंड होल से एक कोडिंग करेंगे. कोडिंग करके जो है ना यहाँ से सीधा इस फेंच में घुसाएंगे. ठीक है, इस तरफ से, क्योंकि हमारे पास वो परमिट है. और यहाँ पे इस फेंच में घुसने के लिए, क्योंकि यहाँ ये भी अगर लगा दिया, ठीक है, ये फेंच लगा दिया है, तो इसका मतलब आप कैसे भी करके अंदर नहीं जा सकते. ठीक है, तो यहाँ पे एक एक्सेस है अंदर जाने के लिए, लेकिन फिर भी हम ऐसे अंदर नहीं जा सकते. ठीक है, तो इसकी वजह से आप क्या करेंगे कि पहले परमिट लिया मैंने, तो अभी मैंने एडगर से, मैं अपने PM से पूछा कि भाई इसका एक्सेस हमारे पास में है कि नहीं. तो पता चला कि हमारे पास में एक्सेस है, हम लोग इसके बाउंड्री में अंदर जा सकते हैं, कोई नहीं मसला. ठीक है, तो ये हमारा हैंडल है. यहाँ से अंदर जाएंगे और ये फेंस से 50 मीटर दूर पर, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे. और यहाँ से ये जो टावर आपको दिख रहा है, इतना दूर है, मुझे भी नहीं दिख रहा है. चलो S24 अल्ट्रा का कुछ तो फ़र्क पड़ेगा. हाँ, ये GSM टावर है PRD 006 करके, तो इसमें कनेक्शन देना है. ठीक है, जैसे और सब टावर्स में हमने दिया है, तो ऐसे टावर देना है. और ये पूरा रंबल एरिया है, इसके वजह से इसमें एक्सकवेशन में बहुत मुश्किल होने वाला है. और जो हमें कार चाहिए, वो कार भी हमें 4x4 चाहिए, क्योंकि नॉर्मल कार इसमें फंस जाएगा. जो अभी ये जो हमारा कार है, ये यहाँ पे फंस चुका था, लेकिन बाकी दूसरा कार 4x4 आकर के इसको निकालना पड़ेगा. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं दिखाता हूँ जैसा भी है. यहाँ पे फंस चुका था, इसलिए हमें ये रंबल एरिया में एक्सकवेशन करने के लिए JCB और 4x4 चाहिए सर्वेयर के लिए. तो जैसा कि आपने देखा, उस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि QC का काम या साइट इंजीनियर का काम सिर्फ ये नहीं होता है कि आप ड्राइंग को मद्देनज़र रखते हुए, ड्राइंग को सोच करके आप जो है ना उसके हिसाब से काम करें. क्योंकि जब आप साइट पे जाते हैं तो आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स और बहुत सारे इश्यूज़ वहाँ पे सामने आते हैं. तो इसके वजह से उस टाइम में क्या कर सकते हैं आप आसान बनाने के लिए, उस हिसाब से आप उसको वेरीफाई करेंगे. ठीक है, वेरीफाई करके आपको जो समझ में आता है, जिस पे आपको ज़्यादा बिलीव है या बेटर लग सकता है, तो वहाँ से आप अपना जो
काम है वो आप क्लाइंट को बताएंगे और क्लाइंट फिर जो है ना आपको बताएगा कि किस तरीके से आपको करना है। ठीक है, तो मैंने भी ऐसा ही कुछ किया कि मेरा जो नज़दीकी जो भी था मैंने हैंडल उसको लिया और क्लाइंट को दिया। क्लाइंट को मैंने बताया कि ये जहाँ से ये जो कनेक्शंस है वो कनेक्शन मैं दे देता हूँ और बाद में जो है ना वो अपने सर्वेयर के हिसाब से मैं कोऑर्डिनेट्स उठा करके आपको एज बिल दे दूंगा। सर्वेयर जो क्लाइंट सर्वेयर है वो एग्री कर गया इस पे कि चलो ठीक है कोई नहीं मसला, तो एज बिल करके मैं एज बिल शो करूंगा और उसको ड्राइंग को अप्रूव करा लूंगा बाद में, और बाद में कराने के बाद वो सारी चीज़ें हो जाएंगी, कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए ज़्यादातर जो है ना इस साइट पे जाने के बाद ये सब सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। अगर आप भी साइट पे काम कर रहे हो या टेलीकॉम या इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करते हो तो हमेशा ड्राइंग प्लस साइट दोनों को पैरेलल में वेरीफाई करो, समझो पहले कि क्या कर सकते हो नहीं कर सकते हो उसके हिसाब से। ठीक है, अगर आपको ऐसे ही रियल वीडियोस और साइट का जो भी इंफॉर्मेशन है वो अच्छा लगता है और आपको समझ में आता है और इस बेसिस पे आपको इस फील्ड में QA/QC का जो भी प्रॉब्लम्स है जो भी सॉल्यूशन शेयर करते हैं तो आपको समझ में आता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जो वीडियोस आपको समझ में आता है उसको लाइक करें। अगर कोई कमेंट हो तो कमेंट करें, मैं उसका जवाब दूंगा। ठीक है, और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।